आज 3 दिसंबर है और आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि भी है। ध्यानचंद भारत के सबसे बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक थे। लोग उन्हें प्यार से दद्दा कहकर बुलाते थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दिलवाए थे और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेली और 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया। कैंसर के चलते 1979 में मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में खेल प्रेमी उन्हें याद कर अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज 3 दिसंबर के दिन मेजर ध्यानचंद साहब की 41वीं बरसी, जिस दिन ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे देश के सपूत जो सिर्फ देश के नाम को ऊपर उठाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया, जीवन दिया, उनका आज के दिन ही स्वर्गवास हुआ था एम्स दिल्ली में। यहाँ से शव को, उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से ले जाने की सुविधा दी गई सरकार द्वारा और झांसी के उस जगह पर जिस क्लब से बढ़कर ध्यानचंद ने विश्व में नाम बिखेरा, झांसी हीरोज़ क्लब, उस ग्राउंड के प्रांगण में ही वहाँ के जनमानस ने ये निर्णय लिया कि ध्यानचंद जी की समाधि उसी स्थान पर बनेगी, उस ग्राउंड पर ही बनेगी जहाँ से उस व्यक्ति ने उस देश का नाम, देश के नाम को पहचान, मैं कहूँ 1928, 1932 और 1936 जो ऐतिहासिक टूर्नामेंट रहा है, जिसमें हिटलर ने ध्यानचंद को खुद कहा कि तुम मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। और ध्यानचंद ये कहकर वापस आ गए, नहीं, मैं एक भारतीय हूँ, भारत में रहकर ही मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे सामने की बात है। कई इनविटेशन आए उनके पास में बाहर के मुल्कों से कि आप हमारे देश में कोचिंग करने आ जाएं। उन्होंने मना कर दिया, मुझे पैसा तो मिलेगा लेकिन मेरे देश का गौरव ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने देश को हराने के लिए दूसरी टीमों को कोचिंग दूँ। ओलंपिक के मेडल जीतने के बाद 1936 का वो उस झंडों के नीचे खड़े थे जिसमें भारतीय झंडा नहीं था, यूनियन जैक था, और रो रहे थे। जब साथी ने पूछा, दादा आप क्यों रो रहे हैं, ध्यानचंद क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि काश इसकी जगह तिरंगा झंडा होता। ये वो बातें हैं जो एक इंसान की खूबियों को, उसके निस्वार्थ प्रेम को देश के प्रति प्रदर्शित करती हैं। और ध्यानचंद ने ताउम्र अपने परिवार को अलग करके, परिवार के बारे में ना सोचकर, देश के बारे में, देश के उस हॉकी के बारे में, देश के उस गौरव के बारे में, जिसके बलबूते पर आज देश को 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिले हैं। अनगिनत खिलाड़ी हमारे, बलबीर सिंह साहब, स्वर्गीय बलबीर सिंह, केडी सिंह बाबू साहब, किशन दादा, क्लाउडियस साहब, ये ऐसे नाम आज की अगर हम पहचान बनाए, धनराज पिल्ले, जफर इकबाल, हम लोगों की पहचान तो हॉकी रही है, हॉकी से ही हम लोग आगे बढ़े। तो आज हमारा सारा हॉकी परिवार देश का और देश के अन्य लोग जो ध्यानचंद को ना जानते हुए भी जानते हैं, जो ना देखे हुए भी वो ये समझते कि ध्यानचंद हमारा है, आज 41वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि है। आज के दिन 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद ने हम सबको और सारी दुनिया को अलविदा कहा था। कैंसर की बीमारी से संघर्ष करते हुए उन्होंने एम्स के साधारण वार्ड में अपनी अंतिम सांस ली थी। दुनिया के इस महान खिलाड़ी को उपचार हेतु परिजन और परिजन रेल के साधारण डिब्बे से झांसी से दिल्ली ले गए थे। और विडंबना देखिए, उनके देहांत के बाद, उनके निधन के पश्चात उनका पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से
दिल्ली से झांसी लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। और दुनिया का यह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने जहां अपनी हॉकी खेली, जिन्होंने अपनी हॉकी सीखी, उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है, हीरोज समाधि स्थल, जहां वो खिलाड़ी का अंतिम संस्कार हुआ, जहां उसने अपनी हॉकी खेली।